Dear students, as you know, we are reading the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So, today we will try to understand the context of the poem. So, we are taking up the comprehension. So, extract first. Now, we will count to 12 up to the line as this first stanza and not move our arms so much. So, in this stanza, the Pablo Neruda, whatever he says, it means that now we will count to 12 up to not move our arms so much. So first two lines and the next four lines, it is a stanza of 6 lines. So these 6 lines, in these 6 lines, what does the poet want to convey? The questions are, what is the significance of the number 12? Number 2, which two activities does the poet want us to stop? Number 3, what does the poet mean by let us not speak in any language? तो पहला सवाल है कि इसकी अहमियत क्या है, 12 की अहमियत क्या है, और शायर हमारे दो कौन से ऐसे काम हैं जो वो हमें कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और हमें बोलना नहीं चाहिए, क्यों? सो लेट अस सी द आंसर्स by asking us to number 1, first number question number 1 इसका आंसर है by asking us to count 12 the poet wants to convey that it does not need much time to look within and examine oneself. It will take only as long as it takes to count to 12. तो शायर जो कहता है कि अगर हमें अपना एहतिसाब करना है, हमें अपने आप पर निगाह डालनी है, तो इसके लिए उतना ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, बल्कि उतना ही वक़्त लगेगा जितना हम 12 तक गिनती गिनेंगे. तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द पोइट वांट्स अस टू कीप स्टिल एंड टू से नथिंग. तो शायर जो हमें दो काम करने के लिए कहता है कि वो ये है कि हम बिल्कुल बेसाख्त रहें और कुछ ना बोलें, ज़ुबान से कुछ ना बोलें. और तीसरा क्वेश्चन है कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. The poet means that we should speak no word at all while doing quiet introspection. यानी शायर कहता है कि हमें कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं बोलना है जब हम अपने आप का मुहासबा कर रहे हों. When we are under the self introspection, so we shall not speak anything. तो ये पहला स्टेंजा जो है, ये पहले 6 लाइन्स में जो है शायर जो हमसे कहता है कि हमें जब अपना मुहासबा करना है तो हमें खामोश रहना, और हम मुहासबा उतने ही वक़्त में अपना कर सकते हैं जितना हम 12 तक गिनती गिन सकते हैं. तो जब हम मुहासबा कर रहे हों तो हमें कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं बोलना है. तो सेकंड एक्सट्रैक्ट इज़ इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी अप टू द इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. ये 4 लाइन्स हैं. तो it would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. तो यहाँ पर जो questions हैं तो वो क्या हैं? Question number 1, which exotic moment is referred to in these lines? Why would the moment be strange? What does the poet advocate in the poem? यानी कौन सा ऐसा लम्हा हमारे लिए जो यहाँ पर रेफ़र किया गया है, रेफरेंस दी जा रही है, और कौन से ऐसे लम्हात हैं, यानी कि ये लम्हे क्यों एक अजीब स्ट्रेंज से हमें दिखाई लगेंगे. तो शायर इस नज़म में किस बात की तर्जमानी करता है? तो सो द आंसर्स आर the answer to the first question, the moment of quiet introspection is referred to here as the exotic moment. So the moment of quiet introspection, when we are going under self introspection, that moment is being referred as exotic, like a very important moment. So question number 2, during the quiet introspection, all the people will feel themselves together. They will suddenly experience a strange feeling of togetherness. तो यहाँ पर क्या है कि शायर
कहना है कि जब तमाम दुनिया के लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ हम आहंग अपने आप को पाएंगे और अचानक उन्हें एक अजीब तजुर्बे से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक पाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे उनके दिलों से हसद, ज़िद और वो एनिमोसिटी वो एकदम से निकल जाएगी, तो वो एक ही एक ही होल में बंधे हुए दिखेंगे। तो ये मोमेंट जो होगा ये उनके लिए एक अजीब सी किस्म की तजुर्बात से गुज़रने का लम्हा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो शायर इस नज़म में किन ख्यालात की पैरवी करता है? तो इन दिस पोएम द पोइट एडवोकेट्स द आइडिया ऑफ स्टॉपिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स इन लाइफ एंड डूइंग क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो शायर इस नज़म में हमें ये कहता है कि हमें चंद लम्हों के लिए रुक कर अपना मुहासबा करना चाहिए, चंद लम्हों के लिए। सो इन दिस स्टैंजा तो शायर यही कहता है कि वो लम्हा जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर है, और हम जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे सारे दुनिया के लोग तो एक हम आहंग, एक हार्मनी सी महसूस करेंगे, तो वो एक अजीब सा एहसास उनके दिल में पैदा करेगा। और जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो यही है कि शायर ये कहता है कि हमें लाजमन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इससे इस दुनिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। देन वी हैव एक्सट्रैक्ट नंबर 3। Those who prefer green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो इस स्टैंजा में जंग व जदल की बात है, उन लोगों की बात है जो दूसरों पर मजालिम ढाते हैं, जो दूसरों के हुकूक सलब करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ग्रीन वॉर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इफेक्ट द पीपल, यानी चंद लम्हों का मुहासबा लोगों पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है। एक्सप्लेन द आयरनी इन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी जो आयरनी इस विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स में है तो ये बयान कीजिए। तो फर्स्ट, द ग्रीन वॉर्स और फ्रेश और न्यू वॉर्स कॉज्ड बाय मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ग्रीन वॉर्स वो जंगें हैं जो जदीद तरस की जंगें हैं और जिनमें इंसान जदीद तरस के हथियार इस्तेमाल करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, by spending a little time in quiet introspection, people can shun their love for wars and can begin living like brothers। और शायर का मानना है कि अगर लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खामोशी से अपना मुहासबा करेंगे तो उनके दिलों में जंग जदल के ख़यालात वो निकल जाएंगे और वो एक दूसरे से बरादराना ताल्लुकात महसूस करेंगे। और थर्ड है जो आयरनी जो इसमें है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। द आयरनी इज़ दैट पीपल इन द वर्ल्ड और मेकिंग फैटल वेपन्स एंड गैसेस। तो आयरनी इसमें यह है कि लोग बड़े बड़े मौलिक हथियार तैयार करते हैं। दीज वेपन्स और डेंजरस एनफ टू पुट द एंटायर ह्यूमैनिटी टू डेथ। और ये हथियार जो हैं, ये मौलिक हथियार, ये तमाम इंसानियत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। What is the use of winning wars even though no survivors are left to enjoy the victory itself? और शायर का ये मानना है कि उस जंग जदल का फ़ायदा क्या है जहाँ पर कोई ज़िंदा ना बचे और जहाँ फतह की खुशी मनाने के लिए भी कोई ना बच पाए। तो ये जंग जदल, इसी जंग जदल के बारे में शायर इस स्टैंजा में कहता है कि जो लोग जंगों के लिए हथियार तैयार करते हो, अगर वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो उनके दिलो दिमाग से जंग जदल के ख्यालात निकल सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्सट्रैक्ट नंबर 4। These are the last 6 lines of this poem. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive, now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. These are 5 lines. So
In these last 5 liners, what does the poet want us to learn? What does he want to teach us? So, first question is, name the poem and the poet. Second, what can the earth teach us? Third, when does everything seem dead? How does the earth later prove to be alive? अब ये ज़मीन की यहाँ पर रेफरेंस जो शायर ने दी है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज़ कीपिंग क्वाइट एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ पैब्लो नेरूदा। तो नज़्म का नाम है कीपिंग क्वाइट और शायर का नाम है पैब्लो नेरूदा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, ज़मीन हमें क्या सिखाती है? द अर्थ इटसेल्फ, व्हाट डज अर्थ इटसेल्फ टीच अस? So the earth can teach us that by suspending our activities for a short while, we can start them with a fresh energy and in a better manner. तो ज़मीन हमें ये सिखा सकती है कि जिस तरह ज़मीन विंटर में सस्पेंड करती है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को, यानी कि लाइफ एक्टिविटीज़, पौधों से यानी दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं, ज़मीन बैरन हो जाती है, कोई चीज़ अगर हम फसल उगाना चाहें तो वो उग नहीं सकती है, तो ज़मीन में तो वो डॉर्मेंट रहते हैं, बिल्कुल एक नींद की सूरत में। तो ज़मीन भी हमें यही सिखा सकती है कि हमें भी सस्पेंड करनी चाहिए, कुछ लम्हों के लिए हमें मुलतवी करनी चाहिए हम अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो तमाम अमल हैं हमारे, तो उसके बाद हम नए सिरे से, हम नई ताकत से, नई क़ुव्वत से शुरू कर सकते हैं ज़िंदगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर। तो मुर्दा कब हमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं? विंटर में, क्योंकि विंटर में लाइफ एक्टिविटी कम्स टू स्टैंड स्टिल। जैसे ना तो लश ग्रीनरी होती है, ना ग्रीन लीव्स प्लांट्स पे होती हैं, ना कुछ और चीज़ें होती हैं, तो हर एक चीज़ डेड दिखाई देती है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन, तो ज़मीन किस तरह फिर मुतहरिक और ज़िंदा दिखाई देती है? द अर्थ लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव व्हेन स्प्रिंग कम्स एंड न्यू ब्लॉसम्स अपीयर एवरीवेयर। तो जब मौसम बहार आती है तो ज़मीन पर एकदम से हर तरफ से लाइफ एक्टिविटी शुरू हो जाती है, पेड़ों पर पत्ते उगते हैं, फल खिलते हैं, तो फूल खिलते हैं, हर तरफ सब्ज़ा उगता है, तो एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत होती है मौसम बहार में। इसी तरह से शायर हमसे ये कहता है कि जब हम कुछ लम्हों के लिए अपनी ज़िंदगी के मामूलात को मुअत्तल करके हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, तो उसके बाद हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।